माय नेम इज मनोज सिंह और न्यूटन का सेकंड लॉ मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको। तो हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है क्या? अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, जो अप्लाइड फोर्स है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम देखिए क्या है। मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v। तो इसका इनिशियल मोमेंटम p1 हो जाएगा और फाइनल मोमेंटम p2 हो जाएगा। मान लीजिए इनिशियली t इक्वल टू 0 पे था और फाइनली t इक्वल टू t पे था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए अप्लाइड फोर्स जो हमें अप्लाइड किया हुआ, जो इस पर फोर्स लगा हुआ है इस बॉडी का, ये क्या है? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम यानी dp अपॉन dt। f वेक्टर f इक्वल टू, एक प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमने इस कांस्टेंट लगा दिया। dp को हम कैसे लिख सकते हैं? p2 माइनस p1 और dt को t2 माइनस t1 लिख लिया। वेक्टर f k को ऐसे ही, p2 को फाइनल मोमेंटम mv और इनिशियल मोमेंटम mu, t2 t है और t1 को 0 रखा था। ओके, k m को आप बाहर कॉमन ले सकते हैं तो v माइनस यू बाई टी, दिस इज एक्सीलरेशन। ये क्या होता है? एक्सीलरेशन। इसको क्या लिख दिया हमने? f इक्वल टू के एम ए वैक्टर। k को अगर आप 1 मान लें तो f इक्वल टू क्या हो जाता है? एम ए। तो a इक्वल टू एफ अपॉन एम, यानी एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सेलरेशन इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स। यानी जो हमारा ये एक्सेलरेशन आया है, ये किसका रिजल्ट है? फोर्स का। जो फोर्स आपने बॉडी पे लगाया था उसका टोटल रिजल्टेंट है ये, टोटल रिजल्ट है ये। अब यहाँ पे देखिए आप, एक बॉडी पे हमने फोर्स F1 F2 और F3 लगा रखे हैं। तो जो ये F है, ये F नेट बोलते हैं, तीनों फोर्स का सम। किसी इंडिविजुअल फोर्स से एक इंडिविजुअल एक्सेलरेशन नहीं है। यानी इस टोटल रिजल्टेंट फोर्स, यानी टोटल फोर्स को जोड़ के उसका हम क्या ले? एक्सेलरेशन आ रहा है। इसको हम ए नेट भी बोल सकते हैं या एफ नेट। ए नेट इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम, एक्सेलरेशन। सो इसीलिए हमने बोला एक्सेलरेशन इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन किसका रिजल्ट है? फोर्स का रिजल्ट है, क्योंकि फोर्स को लगाने के बाद ही हमारी बॉडी में एक्सेलरेशन हुआ है। तो एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ, और जो ये एक्सेलरेशन है किसकी डायरेक्शन में होगा? फोर्स की डायरेक्शन में होगा। यानी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। इट इज ओनली यूज ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारे पास ये जो सिर्फ यूज होगा किसके लिए होगा? इनर्शियल फ्रेम के लिए होगा। ये जो आप लगा रहे हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम का होगा जिसका एक्सेलरेशन होगा। ओके, ओनली वैलिड व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी नॉट कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। यानी ये बॉडी की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के तुलना में बहुत ही कम होनी चाहिए, नहीं उसके कंपेरेबल नहीं होनी चाहिए, नहीं उसके अप्रोक्सीमेटली, यानी आपने उसके बराबर 2 × 10⁶ कर दिया तो इतनी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो उसका मास भी चेंज हो जाता है, जिसको आप रिलेटिविटी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पे मास चेंज होना शुरू हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आप शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें।